नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे, सरकार ने कहा जो छात्र जहां है वही देगा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम। 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब व्हाट्सएप से होगी गैस की बुकिंग। 11 शहरों पर फोकस, धार्मिक स्थलों, जिम में छूट, ऐसे हो सकता है लॉकडाउन 5। जाने कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, क्या है गृह मंत्रालय का ताजा आदेश। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। सरकार ने कहा जो छात्र जहां है वही देगा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसे देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने बोर्ड परीक्षाएं रोक दी थी। अब सीबीएसई बोर्ड 10वीं और देश भर में 12वीं के बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित करेगा। 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब व्हाट्सएप से होगी गैस की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। 11 शहरों पर फोकस, धार्मिक स्थलों, जिम में छूट, ऐसा हो सकता है लॉकडाउन 5। कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के 5वें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात कर सकते हैं। लॉकडाउन 5वें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का 5वां चरण 11 शहरों पर केंद्रित होगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठगे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल है। इन शहरों में 70% से अधिक कोरोना केस है। केवल 5 शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई में तो आंकड़ा 60% के पास है। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेगी। धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर। हालांकि इस चरण में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। साथ ही मॉल को भी बंद रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 5 में शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का 5वां चरण 2 हफ्ते के लिए लागू किया जा सकता है। जाने कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, क्या है गृह मंत्रालय का ताजा आदेश। देश में लॉकडाउन का 4था चरण चल रहा है। कई शर्तों के साथ काम करने की छूट सरकार ने दी है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि स्कूल कॉलेज कब खोले जाएंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को यह साफ किया है कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और देश में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है। राजस्थान रोडवेज बढ़ाएगी दायरा, कल से इन 14 नए और मार्गों पर शुरू होगी बसें। आप भी दे सकते हैं सुझाव। लॉकडाउन 4 में दी गई रियायतों के बाद अब राजस्थान रोडवेज भी यात्रियों को सुविधा देने के लिए अपने मार्गों का दायरा बढ़ाने जा रही है। गुरुवार से रोडवेज 14 नए और मार्गों पर अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। जियो फाइबर का बड़ा धमाका, एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान्स में अब 2 गुना डेटा। जियो फाइबर के प्लान्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने वाली यूजर्स को अब अतिरिक्त डेटा मिलेगा। यह अतिरिक्त डेटा जियो फाइबर के सभी प्लान में मिलेगा। ममता बनर्जी ने कहा, अपनी मर्जी से ट्रेनें चला रहा है रेलवे, पीएम मोदी दे दखल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रोज श्रमिक विशेष ट्रेन भेजने की रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसे वक्त में राजनीति ना करे, जब राज्य कोरोना वायरस महामारी और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही की दोहरी चोट से उभरने की कोशिश में लगा है।
मोदी का सिक्सर, पाकिस्तान का फिर सिलेंडर, बाजवा के मुंह से निकल गया सच। मोदी के सिक्सर में अब पीओके भी शामिल होने जा रहा है। भारत ने पीओके पर ऐसा रुख दिखाया कि अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी घबरा गए। बाजवा भारत की पीओके प्लानिंग से इस कदर डर गए कि उन्होंने ईद के मौके पर एलओसी का दौरा कर डाला। डरे हुए बाजवा के मुंह से सच भी निकल गया। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने सैनिकों को बता दिया। भारत ने बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान को हरा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर क्रांति ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। लॉकडाउन फेल बताने पर राहुल को रविशंकर का जवाब, झूठ ना फैलाए, देख ले दुनिया के आंकड़े। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने भी फैसला लिया है। अब मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो मार्ट की पहुंच 200 बड़े और छोटे शहरों तक पहुंची। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे देश के 200 बड़े और छोटे शहरों में अब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मार्ट ब्रांड के तहत सेवा दे रही है। बता दें, जियो मार्ट देश की बड़ी ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट से मुकाबला करेगी। लॉकडाउन के बीच ही अमेज़न इंडिया ने लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न प्रोग्राम लॉन्च किया है। लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। एफडी पर ब्याज दरों में भारी कटौती, चेक करें नई दरें। लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए एफडी दरें घटाने का फैसला किया है। नई दरें 27 मई से लागू हो गई है। ईएमआई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरबीआई से मांगा जवाब, जाने क्या है मामला। बैंक द्वारा ईएमआई में ब्याज बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि आरबीआई ने 3 महीने के लिए ईएमआई चुकाने में छूट दी थी, जिसके बाद कई जगहों से खबर आई थी कि बैंक ने ईएमआई पर ब्याज बढ़ा दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गलत बोल रहे सीएम हेमंत, पत्र दे तो तुरंत दिलवा दूंगा हवाई जहाज। अंडमान में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाने की अनुमति नहीं मिलने के राज्य सरकार के आरोप पर रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र हर प्रकार के सहयोग को तैयार है। कोरोना कहर थामने में जुटे वैज्ञानिकों को दिखी उम्मीद की किरण, जाने कैसे टी सेल मरीजों को मौत से बचाएगी। कोरोना का कहर थामने में जुटे वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। पता चला है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हो रहे लोगों में रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं की संख्या काफी कम होती जाती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं कि अगर टी सेल की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या लोगों की जान बचाई जा सकती है। कई अन्य बीमारियों में यह उपाय काफी कारगर रहा है। बीजेपी के 2 लोकसभा सांसदों पर भड़क गया चीन, दे डाली चेतावनी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों की वर्चुअल मौजूदगी पर चीनी दूतावास ने विरोध दर्ज कराया है। ताइवान में साई इंग-वेन ने बुधवार को जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान का भी बधाई संदेश दिखाया गया। इस समारोह में 41 देशों के 92 प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल है। हालांकि भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बीजिंग 2 सांसदों की मौजूदगी से भी नाराज है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।